हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने जो है एल्गोरिथम का जो है वन मेथड जो है पहला मेथड था जिसे हम सूडो कोड कहते हैं, और वो हमने पढ़ा था। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो एल्गोरिथम्स हैं विच आर द सेट ऑफ द स्टेप्स, सेट ऑफ रूल्स और द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट वी फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम्स हमारे पास क्या हैं, या तो वो जो है रूल्स हो सकते हैं, या तो स्टेप्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जिन्हें हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉलो करते हैं। सही है। एल्गोरिथम्स जो हैं हमारे पास, एल्गोरिथम्स के वैसे टाइप्स तो हैं, लेकिन ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सूडो कोड और जो है फ्लो चार्ट, ये इसकी टाइप्स नहीं है, बल्कि ये जो है एल्गोरिथम्स को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो हमने सूडो कोड पढ़ा था और हमारे पास दूसरा क्या है, फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट जो है विच इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम्स। फ्लो चार्ट में जो है हम कोई भी जो है टेक्स्ट वगैरह जो है यूज़ नहीं करेंगे। ओके, हर एक स्टेप को जो है हम जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हर एक स्टेप को जो है शो करने के लिए हर एक एक सिंबल होगा। ओके, इनपुट के लिए अलग होगा, आउटपुट के लिए अलग होगा। ओके, स्टार्ट और एंड के लिए अलग होगा। ओके, तो फ्लो चार्ट इज़ द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ओके, as I said, it is used to show the sequence of the step and a logic of a solution for a problem. Okay, तो इसको जो है डेफिनेशन में इतनी नहीं पढ़ूँगी, दिस इज़ अ लॉट। ओके, तो मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। सही है। सिंबल्स जो हैं इसमें हमारे पास जो है फ्लो चार्ट सिंबल्स, जिसमें स्टार्ट और स्टॉप के लिए जो है हम ओवल शेप का जो है यूज़ करते हैं। ओके, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। स्टार्ट और स्टॉप के लिए, स्टार्ट जो है पहले हम स्टार्ट करते हैं और जो है हमारा जब जो है प्रोग्राम बन जाता है तो हम स्टॉप कर देते हैं। सही है। तो इसको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है ओवल शेप का जो है इस्तेमाल करते हैं। और एरोस जो है, एरो ये जो हमें ये दिखाता है कि हमारा जो है फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है। या तो एरो नीचे जाएगा तो स्टेप्स जो हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अगर एरो ऊपर गया तो नीचे से ऊपर जो है ऊपर तक स्टेप्स जाएंगे। ओके, प्रोसेस के लिए, प्रोसेस के लिए हम जो है यूज़ करते हैं रेक्टेंगल। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम। ये जो है, ये सारे जो हैं सिंबल्स जो हैं आपको ध्यान में रखने होंगे। ये जो है आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि स्टार्ट और स्टॉप के लिए जो है कौन सा सिंबल जो है यूज़ होता है, प्रोसेस के लिए कौन सा होता है, एरोस जो है वो क्या होते हैं ऑन फ्लो चार्ट में, इनपुट और आउटपुट के लिए जो है कौन सा सिंबल होता है। ओके, और डिसीजन कंडीशन। ओके, अच्छा, डिसीजन कंडीशन के बारे में बता देती हूँ। आगे जो आप जो है C++ के जो प्रोग्रामिंग में चैप्टर नंबर 2 में वो भी मैं आपको करवाऊँगी। ओके, तो उसमें हमारे पास जो है इफ़ एल्स आता है। इफ़ एल्स में जो है वो आपको मैं पढ़ाऊँगी, तो आपको जो है हर एक चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। इफ़ में हमारे पास क्या होता है, इफ़ में हमारे पास कंडीशंस होती हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। अगर जो है कंडीशन जो है फॉल्स हुई तो हमारा एल्स वाला जो है ब्लॉक चलेगा। सही है। इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्लो चार्ट फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ओके, ये जो हमारे पास तीन जो है स्टेप्स लिखे, इम्पोर्टेंस लिखी हुई हैं। फ्लो चार्ट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम टू अदर्स एंड मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। ओके, मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया कि अगर कोई दूसरा जो है प्रोग्रामर देखेगा तो उसे आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस प्रोग्राम के पीछे ये लॉजिक है। ओके, और इट इज़ अ यूजफुल प्रोग्राम डॉक्यूमेंट दैट इज़ नीडेड फॉर वेरियस पर्पस लाइक टू नो अबाउट प्रोग्राम क्विकली और टू मॉडिफाई प्रोग्राम लॉजिक। द फ्लो चार्ट एक्ट्स एज अ guide और ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द कोड ऑफ द प्रोग्राम। अब फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था स्टेप्स हैं। पहले हम जो है पहला स्टेप हमने देखा, उसका जो है हमने कोड राइट किया। फिर दूसरा देखा, उसका कोड जो है हमने राइट किया। ओके, अ सैम्पल फ्लो चार्ट, इट टेक्स 3 numbers as input, calculates the sum and percentage. If percentage is above 70 then prints well done, otherwise work hard. अब इसमें कह रहा है कि आप जो है 3 नंबर्स लें,
उनका सम करें, उनका जो है सम करने के बाद आप उनकी परसेंटेज निकालें। अगर परसेंटेज जो है अबव है 70 से, देन आप प्रिंट करवाएं वेल डन। अगर 70 से बिलो है तो आप प्रिंट करवा दें वर्क हार्ड। तो इसमें जो है हमारे पास जो है फ्लो चार्ट से जो है ये रिप्रेजेंट किया गया है। अब स्टार्ट के लिए हमने क्या सिंबल यूज़ करना था, वो था हमारे पास ओवल। और इनपुट के लिए क्या है हमारे पास एक्स वाई जेड, जो कि हमारे 3 नंबर्स हैं। अब उन 3 नंबर्स का क्या हमें करना है, सम करना है। अब सम जो है किस उस कैटेगरी में आता है, प्रोसेस के। और परसेंटेज भी जो है हमने उसकी निकालनी है, वो भी जो है हमारे पास जो है प्रोसेस में आ गया। जो हमने जो है डायमंड वाला जो शेप हमने देखा था, ओके, वो हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए, ओके, जो कि हमारे पास इफ़ एल्स है। अब इसमें कह रहा है कि अगर परसेंटेज जो हमने निकाली है वो अगर अबव है यानी ऊपर है 70 से, देन प्रिंट वेल डन। अगर 70 है या फिर 70 से नीचे है तो आप प्रिंट करवा दें ऑन वर्क हार्ड, ओके। इसमें गलत लिखा हुआ है, यहाँ आप देखें इफ़ यस वेल डन, नो फिर लिखा हुआ है वेल डन, तो ये गलत है। हमने ऊपर पढ़ा था प्रिंट वर्क हार्ड, तो यहाँ पे वर्क हार्ड होना चाहिए था। अब हमारा जो है काम पूरा हुआ तो नीचे हमने स्टॉप कर दिया, जो कि हमारा जो कि हमें जो सिंबल यूज़ करना था वो था हमारा ओवल, ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको जो है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट पढ़वा दूँगी। और जो है उसके बाद वाली जो वीडियो में जो है मैं आपको जो है डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाऊँगी। जब आप जो है कंप्यूटर के फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो ये टॉपिक्स जो हैं आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, ओके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।